हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज डे 14 है जो हमारी रीजनिंग की सीरीज थी, और आज हम इसमें करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनके क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में आए हो, चाहे वो बैंक एग्जाम में आए हो या फिर एसएससी या आईबी में आए हो। गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, जो कि IBACIO 2013 में आया था। एज मदर इज द सिस्टर ऑफ बी, जो ए की माँ है वो बी की सिस्टर है, एंड डॉटर ऑफ सी, और जो ए की माँ है वो डॉटर है अगर सी की, तो बी भी उनके डॉटर या सन होंगे। डी इज डॉटर ऑफ बी, बी जो है उनकी डॉटर है डी, एंड सिस्टर ऑफ ई, जो डी है वो ई की सिस्टर है। हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? अब आपको बताना है सी की रिलेशन ई के साथ। तो ई के मम्मी या पापा यानी कि ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। इंग्लिश में तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो दादी या दादा या नानी या नाना। आपको अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि ना तो आपको बी का जेंडर पता है ना ही आपको सी का जेंडर पता है। अगर आपको बी का जेंडर पता होता तो आप दादी या दादा, नानी या नाना को चूज कर सकते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सेपरेट हैं, दादी या दादा, नानी या नाना अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप चूज करेंगे ईदर दादी या दादा या नानी या नाना। या तो दादी होंगे या दादा होंगे या नानी होंगे या नाना होंगे। चलिए देख लेते हैं, तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है वो है ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन, जो कि आंध्रा बैंक क्लर्क 2007 में आया था। 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग द स्कूल बिल्डिंग। कार्तिक इज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। कार्तिक अगर 15th है लेफ्ट हैंड से, इट मींस कार्तिक के लेफ्ट में 14 बच्चे होंगे, और क्योंकि पूरी रो में 37 है, इट मींस कार्तिक के राइट में 22 बच्चे होंगे। देखिए निकाला कैसे, 37 में से अगर हमने 15 डिडक्ट कर दिया तो आंसर क्या आएगा आपका 22। तो कार्तिक के राइट में 22 है और कार्तिक के लेफ्ट में कितने हैं? कार्तिक के लेफ्ट में है 14 बच्चे। आगे देखते हैं, इफ ही शिफ्टेड 6 प्लेसेस टू द राइट। अगर वो राइट साइड से 6 प्लेस आगे बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर वो 6 प्लेस आगे बढ़ गया, इट मींस कार्तिक की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से जो 15 थी वो कितनी हो जाएगी? 16 17 18 19 20 एंड 21, यानी कि कार्तिक की पोजीशन 21st हो जाएगी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब अगर पूछी है इनकी पोजीशन राइट हैंड से, देखिए अगर कार्तिक की जो एक्चुअल पोजीशन थी 15th फ्रॉम लेफ्ट और कार्तिक के राइट में 22 बच्चे थे, इट मींस कार्तिक की पोजीशन राइट हैंड से क्या है? 23rd, और वो 6 प्लेस राइट साइड में ही बढ़ गया। इट मींस आपको 6 डिडक्ट करने होंगे इसमें से। अगर 6 आपने डिडक्ट किए तो उनकी पोजीशन आपको मिल जाएगी राइट हैंड साइड से, जो कि होगी 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17। या तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप 21st इनकी पोजीशन आ गई लेफ्ट साइड से, इट मींस उनके लेफ्ट में कितने बच्चे होंगे? 20 बच्चे होंगे। उनके राइट में कितने बच्चे होंगे? टोटल है 37, और आफ्टर शिफ्टिंग 6 पोजीशन कार्तिक की पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या हो गई? 21st, तो कितने बच्चे हो गए उनकी राइट में? 16। अगर कार्तिक के राइट में 16 बच्चे हैं तो कार्तिक की पोजीशन राइट हैंड से क्या हो जाएगी? 17। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर है। एक और ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूको बैंक क्लर्क 2011 में आया था। इन अ रो ऑफ 25 चिल्ड्रन, नयन इज 14 फ्रॉम राइट हैंड। 25 बच्चों की रो है और नयन राइट साइड से 14th है। इट मींस नयन के राइट में कितने बच्चे होंगे? 13 बच्चे होंगे, और क्योंकि रो पूरी 25 चिल्ड्रंस की है, जिसमें कि 14th फ्रॉम राइट हैंड इज नयन, तो नयन के लेफ्ट में कितने बच्चे हो जाएंगे? नयन के लेफ्ट में कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 14 यानी कि 11 बच्चे कितने हो जाएंगे? कहां हो जाएंगे? नयन के लेफ्ट में। इट मींस नयन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाएगी? अगर 11 बच्चे उनके लेफ्ट में तो उनकी पोजीशन हो जाएगी 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड 14th फ्रॉम राइट। आगे देखते हैं, अरुण इज 3rd फ्रॉम लेफ्ट ऑफ नयन। अरुण जो है नयन के लेफ्ट में, यानी कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट है। 1st 2nd 3rd है कौन? अरुण। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज अरुण पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अरुण की पोजीशन पूछी है आपसे लेफ्ट एंड ऑफ द रो से। देखिए अगर अरुण नयन के 3rd टू लेफ्ट है और नयन की पोजीशन 12th है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इट मींस 12 में से अगर हम 3 डिडक्ट कर देंगे तो हमें अरुण की पोजीशन मिल जाएगी लेफ्ट हैंड से। तो 9th पोजीशन हो जाएगी किसकी? अरुण की फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है? सिंपली अगर अरुण की पोजीशन 12th है लेफ्ट हैंड से, इट मींस 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी कि 11 बच्चे उनसे लेफ्ट में होंगे, क्योंकि अरुण जो है वो थर्ड टू लेफ्ट है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि अरुण की पोजीशन ये होगी। तो आपको सिंपली अब काउंट कर लेना है लेफ्ट साइड से कि अरुण की पोजीशन क्या है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। एक तरीका ये भी आप इस तरीके से भी काउंट करके कर सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। एंड ये जो क्वेश्चन है हार्डली 20 to 30 सेकंड क्वेश्चन है। आपको कंप्लीट ये फिगर इस तरीके से नहीं बनाना जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आंसर इज 9th। अब ये क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का, जो कि एसएससी सीरियल 2011 में आया है। देखिए डायरेक्शन सेंस बताने से पहले मैं आपको डायरेक्शन प्लेन बता देता हूं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये होता है डायरेक्शन, जो कि 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। इसके अलावा 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये है आपका साउथ ईस्ट, ये है आपका साउथ वेस्ट एंड ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सब डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट ही क्यों है, ये ईस्ट साउथ क्यों नहीं बोल रहे इसको, नॉर्थ ईस्ट है इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल रहे, नॉर्थ वेस्ट है इसको हम वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल रहे, या साउथ वेस्ट जो है उसको हम वेस्ट साउथ क्यों नहीं बोल रहे। इसका सिंपल आंसर है क्योंकि हमारे अर्थ के केवल 2 ही पोल होते हैं, तो इसीलिए हम जो डायरेक्शन प्लेन की सब डायरेक्शंस हैं उनको उन 2 पोलों के अकॉर्डिंग ही हम कंसीडर करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, एक आदमी है जो वेस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। देन ही टर्न राइट, अब अगर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि ऊपर की तरफ राइट होगा, राइट टर्न कर गया, फिर से राइट मोड़ा यानी कि यहां से फिर से राइट टर्न किया, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, उसके बाद फाइनली कहां लिया, लेफ्ट टर्न किया। टुवर्ड विच डायरेक्शन ही विल बी वॉकिंग नाउ। अब ये अगर ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है इट मींस ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ डायरेक्शन। अब ये क्वेश्चन है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि आजकल बैंक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर टोटल 8 शिफ्ट है तो उसमें से कम 6 शिफ्ट में तो ये आएगा ही आएगा। ये आया था कैनरा बैंक पीओ 2003 में। इसको करने का सिंपल सा मैं आपको बता चुका हूं ट्रिक। देखिए अगर इसमें कोड पहले दिए हुए हैं तो हम कोड पहले लिख लेते हैं एज इट इज। देखिए PITNASA, उसके आगे जो सेकंड लाइन है उसमें अगर कोई कोड मिल रहा है तो हम उसके नीचे हाइफन लगा देंगे, और जो नहीं मिल रहा उसे हम एज इट इज लिख देंगे। जैसा कि NA मिल रहा है तो NA के नीचे हाइफन लगा दिया, आगे HAPALA मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा तो हम आगे लिख देंगे HAPALA। थर्ड लाइन जब देखेंगे तो जो भी कोड कॉमन आएगा हम उसके नीचे हाइफन लगा देंगे, और जो नहीं आएगा उसको आगे लिख देंगे। KADALA, क्या KA कॉमन है, नहीं है, लिख देते हैं। क्या DA कॉमन है, वो भी नहीं है, वो भी लिख देते हैं। LA कॉमन है, नीचे हाइफन लगा देते हैं। ODHAPITLA, PIT कॉमन है, OD कॉमन है क्या, नहीं है, लिख देते हैं। HA कॉमन है, HA कॉमन है, और LA भी कॉमन है। जिस तरीके से हमने कोड लिखे हैं उसी तरीके से हम इनके जो लेटर्स हैं वो भी लिख देते हैं। देखिए यू आर वेलकम, अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप यू को अगर ऐसे समझ सकते हैं तो बिल्कुल यू बना दीजिए। जितनी जल्दी आप लिख पाएंगे उतनी जल्दी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू आर वेलकम, दे आर कॉमन है, लिख देते हैं वेरी गुड, VRY गुड। अब देखिए जितने कोड आपके कॉमन आएंगे उतने ही लेटर्स आपके कॉमन आएंगे। अगर जितने कोड कॉमन है उतने लेटर्स कॉमन नहीं है तो आपने कुछ मिस्टेक किया। आप दोबारा अपने क्वेश्चन को जिस तरीके से आपने आंसर को सॉल्व किया उसको आप देखना होगा, आप उसको रीचेक करना होगा। अगला क्या है, हु इज गुड, हु इज गुड, गुड कॉमन है, यहां पर 2 कोड कॉमन नहीं है तो यहां पर भी 2 कोड कॉमन नहीं होंगे, तो आप हु इज एज इट इज लिख दीजिए बिना चेक किए, क्योंकि ये दोनों कोड नहीं मिलेंगे अगर आपने प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है। फोर्थ लाइन में अगर 3 कोड कॉमन है तो फोर्थ लाइन में 4 वर्ड में से 3 वर्ड आपके कॉमन होंगे। दे वेलकम गुड पीपल, दे कॉमन है, वेलकम कॉमन है, गुड भी कॉमन है, तो आप पीपल को एज इट इज लिख दीजिए बिना चेक किए, क्योंकि इसका कोड आपको, इसका जो वर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोड नहीं मिला। अगर फोर्थ लाइन में ओडी कोड कॉमन, ओडी कोड जो है वो अलग है, सिंगल है, और पीपल भी यहाँ सिंगल है, तो पीपल का कोड क्या हो गया आपका, जो कि पहला क्वेश्चन भी है, पीपल का कोड क्या हो जाएगा आपका ओडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following means berry in that code language। berry को अगर हम देखें तो वो सेकंड लाइन में आ रहा है और उसके नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है, और अगर हम कोड में देखें तो PA जो कोड है उसके नीचे भी कुछ भी कॉमन नहीं है और वो भी सेकंड लाइन में आ रहा है।
वेरी का कोड क्या हो गया, पी। थर्ड को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस हु इन कोड लैंग्वेज। तो हु कहां पर है, हु है थर्ड लाइन में, लेकिन हु के साथ इज है और दोनों के नीचे कुछ नहीं है। और अगर हम कोड देखें तो यहां पर भी जो के और डी है उनके नीचे भी कुछ नहीं है, यानी कि हु का कोड जो है वो या तो के होगा या डी होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईदर के और डी। इन केस अगर एग्जामिनेशन में आपको ईदर के और डी नहीं दिया जाता और यहां पर लिखा है नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये आपका आंसर है। अगेन एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है जो कि एसबीआई पीओ 2015 में आया था। देखते हैं, टी इज सिस्टर ऑफ डी। जो टी है वो सिस्टर है किसकी, डी की। डी इज मैरिड टू पी, डी की शादी पी के साथ हुई है। एंड पी इज द सन ऑफ एम। अगर पी सन है किसके, एम के, तो एम की बहू कौन हो जाएगी, पुत्र वधु कौन हो जाएगी, यानी कि एम की डॉटर इन लॉ कौन हो जाएगी, डी, यानी कि पी की पत्नी हो जाएगी डी। आगे देखते हैं, टी इज मदर ऑफ जे। टी जो है वो जे की मदर है। वाई इज द फादर ऑफ यू। अब ये अलग है क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं है तो अलग बना लेते हैं, वाई इज द फादर ऑफ यू। वाई हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। वाई के केवल एक ही बेटा और केवल एक ही बेटी होगी। यू इज द डॉटर ऑफ टी। अगर यू डॉटर है किसकी, टी की, इट मींस वाई की शादी किसके साथ हुई है, टी के साथ, और वाई टी के पति हैं। और अगर वाई की यू बेटी है तो जे कौन हो जाएंगे, सन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, यू इज द डॉटर ऑफ टी हो गया। क्यू इज द सन ऑफ डी। डी के सन है कौन, क्यू। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज जे रिलेटेड टू डी। जे की रिलेशन आपको बतानी है डी के साथ। मम्मी की बहन का मतलब मम्मी की बहन है ये, यानी कि ये मौसी हुई, यानी कि आंट हुई। और अगर डी मतलब जे की रिलेशन क्योंकि पूछी है तो आपको देखना होगा डी की बहन टी, टी का बेटा है जे, इट मींस नेफ्यू हुआ जे। अगर पूछा होता हाउ इज डी रिलेटेड टू जे तो क्या हो जाता, आंट, क्योंकि जे की मम्मी की बहन है डी। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम। अब आपको बतानी है क्यू की रिलेशन एम के साथ, एम के बेटे का लड़का यानी कि ग्रैंडसन। आगे देखते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। आपको बताना है पी की रिलेशन किसके साथ, टी के साथ। अब टी की बहन का पति है पी, इट मींस ब्रदर इन लॉ। चलिए आंसर देख लेते हैं, नेफ्यू ग्रैंडसन एंड ब्रदर इन लॉ। नेफ्यू ग्रैंडसन एंड ब्रदर इन लॉ। अब एक कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। आपको सबसे पहले तो ये मैजिक बॉक्स याद करना होगा। यहां पर होता है ग्रेटर देन, यहां पर होता है ग्रेटर देन इक्वल, यहां होता है लेस देन, और यहां पर होता है लेस देन इक्वल, और बीच में होता है इक्वल्स टू। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए जो ग्रेटर देन है यहाँ पर 1, इसको हम 1 मानते हैं, ग्रेटर देन इक्वल को 2 मानते हैं और इक्वल्स टू को 3 मानते हैं। लेस देन को 1 डैश, लेस देन इक्वल्स टू को 2 डैश, और ग्रेटर देन को इक्वल्स टू को हम मानते हैं 3 डैश। अब जो कंपैरिजन है वो केवल आपका अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में होगा, केवल इनमें कंपैरिजन होगा या फिर केवल इनमें कंपैरिजन होगा, और जो आपका सबसे छोटा होगा वो आपका आंसर होगा। लाइक 1 और 3 में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो 1 डैश आपका आंसर होगा, यानी कि 1 डैश की जगह जो आपका सिंबल होगा वो आपका आंसर होगा, वही कंक्लूजन में आपका दिया होगा। एक चीज और आपको यहाँ पे याद करनी है, अगर आप कंक्लूजन देख रहे हो, जैसे एफ को आर के घर जाना है तो एफ आर के घर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर आर को एफ के घर जाना है, अगर ऐसे दिया हुआ है कंक्लूजन में, तो इट मींस आर को एफ के घर जाना है, लेकिन आर एफ के घर तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो आपको जो सिंबल है वो अपोजिट करने होंगे। लाइक यहाँ पर जो सिंबल है तो आपको अपोजिट करके 1 डैश के सिंबल को मानना होगा, और आंसर में अगर यही छोटा आ रहा है तो आपका आंसर होगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैजिक बॉक्स बना लेते हैं। A इज स्मॉलर देन B। अब ये सिंपल स्टेटमेंट है, A इज स्मॉलर देन B, तो जो स्मॉलर का साइन यहां पर होता है उसकी जगह आ जाएगा @ A इज नॉट स्मॉलर देन B। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि जो सिंबल है जो ग्रेटर देन लेस देन का साइन यहां पर आता है तो उसके डायगोनली अपोजिट आप चले जाइए। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो जो नॉट स्मॉलर देन B है, इट मींस A विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू B। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में आप सिंपली डायगोनल अपोजिट चले जाइए और जो सिंबल है वो आप वहां लिख दीजिए। आगे देखते हैं, A इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन B। अगर A नहीं ना तो छोटा है ना बड़ा है, इट मींस बराबर है, तो डॉलर आ जाएगा आपका बीच में। आगे देखते हैं, A इज ग्रेटर देन B, सिंपल स्टेटमेंट है तो ग्रेटर देन जो साइन है उसकी जगह आ जाएगा आपका परसेंटेज। A इज नॉट ग्रेटर देन B, ग्रेटर देन नहीं है, इट मींस
नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ग्रेटर देन वाले साइन के डायगोनली अपोजिट आप चले जाइए, यानी कि कॉपीराइट आपका यहां पर आ गया। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। एफ को आर के घर जाना है, एफ आर के घर कैसे जाएगा? एफ एच के घर गया, एच के घर गया और के आर के घर गया, तीनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि हमें सिंबल क्या देखते हैं? हैश, परसेंटेज एंड डॉलर, हैश, परसेंटेज एंड डॉलर। अपर हाफ में कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि 1, 2 एंड 3 में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, जो कि परसेंटेज का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी एक कंक्लूजन में परसेंटेज का सिंबल है, यानी कि ये कंक्लूजन आपका फॉलो कर गया। अगले को देखते हैं। एफ को एम के घर जाना है, एफ एच के घर गया, एच के घर गया, के आर के घर गया, आर एम के घर गया। अब यहाँ पे हमने तीनों सिंबल तो देख लिया, अपर हाफ में आ रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा सिंबल है ये तो लोअर हाफ में जा रहा है। अपर हाफ और लोअर हाफ में तो कंपैरिजन एक साथ हो नहीं सकता, कंपैरिजन होगा तो अपर हाफ में होगा या फिर लोअर हाफ में होगा, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। अब दूसरे को देखते हैं। पी को एल के घर जाना है, पी डी के घर जाएगा और डी एल के घर जाएगा, दोनों लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यानी कि दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। जो एट द रेट है वो परसेंटेज हो जाएगा और जो कॉपीराइट है वो क्या हो जाएगा? हैश। लेफ्ट साइड में अगर जा रहे हैं तो सिंबल अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। कॉपीराइट की जगह हैश आ गया और एट द रेट की जगह क्या आ गया? परसेंटेज। अब परसेंटेज क्या है? 1 और हैश क्या है? 2। 1 और 2 में छोटा क्या है? 1, तो आपका आंसर क्या आएगा? परसेंटेज, जो कि आपको कंक्लूजन में दिया है, तो आपका ये आंसर फॉलो कर गया, यानी कि ये कंक्लूजन फॉलो करेगा। अब जी को अगर पी के घर जाना है, जी गया बी के घर लेफ्ट डायरेक्शन में और बी गया पी के घर, परसेंटेज और हैश, यानी कि परसेंटेज और हैश दोनों के क्या हो जाएंगे? सिंबल अपोजिट हो जाएंगे। परसेंटेज का अपोजिट है एट द रेट, तो यहाँ पर आ जाएगा एट द रेट, और हैश का अपोजिट है कॉपीराइट, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कॉपीराइट। अब जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 2 डैश और 1 डैश में हो रहा है। छोटा क्या होता है? 1 डैश, तो आपका कंक्लूजन में भी एट द रेट ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका? बोथ फॉलो करेंगे। इसी तरीके से आप इस मैजिक बॉक्स को यूज करके आप इन तीनों का आंसर करिए, वरना मैं आपको अपनी अगली वीडियो में इसको आपको बताऊंगा। देखिए इनका आंसर चेक लेते हैं। ओनली कंक्लूजन 1 एंड बोथ, ओनली कंक्लूजन 1 एंड बोथ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि IBPS PO 2019 में आया था। इफ द इवन डिजिट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर आर इंक्रीज बाय 1, यानी कि जो इवन डिजिट्स हैं वो +1 हो रही हैं, एंड ऑल ऑड डिजिट्स आर डिक्रीज बाय 1, और जो ऑड हैं वो -1 हो रही हैं, देन व्हाट विल द सम ऑफ डिजिट्स व्हिच आर फोर्थ फ्रॉम राइट, यानी कि फोर्थ फ्रॉम राइट एंड फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट का सम निकालना है। अब आपको इसके लिए आपको पूरे नंबर में जितनी ऑड और इवन डिजिट्स हैं उनमें +1 -1 करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये देखिए कि फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट क्या है, कौन सी है। देखिए फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट हैंड ये है, फिफ्थ कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ 3 है, एंड फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट साइड ये है हमारी, देखते हैं 1 2 3 4, फोर्थ है 9। अब क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है? ऑड है, यानी कि 3 -1 भी होगा और 9 -1 होगा, यानी कि 2 and 8, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10। ये हार्डली आपका 10 to 12 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आप इस पूरे नंबर को लिखकर +1 -1 करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप स्मार्टली अगर क्वेश्चन को करेंगे तो आप इसे हार्डली 10 to 12 सेकंड में बना लेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपका आंसर है। अब एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। आपको ऐसे सिंबल्स बताने हैं जिनसे पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी कि आपको ऐसे प्रतीक बताने हैं जिनसे पहले तो व्यंजन है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पर सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिंबल हमें इजीली दिख रहे हैं। जैसे ये सिंबल दिया हुआ है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सिंबल है और ये सिंबल है। लेकिन अगर हम कॉन्सोनेंट देखेंगे तो बहुत सारी कॉन्सोनेंट है, तो आप सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी कि ये नहीं होगा। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट था लेकिन बाद में भी कॉन्सोनेंट है, ये भी नहीं होगा। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, क्योंकि बाद में वॉवल है, यानी कि एक पेयर आपका ये बन गया। आगे देखते हैं, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, यानी कि आपका केवल एक ऐसा पेयर है जिस इस सीरीज में जिनमें सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट तो है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। तो ये आपका आंसर है। अब एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए
टेबल को कोड किया है इस तरीके से। आप सबसे पहले एग्जामिनेशन में आप जो अल्फाबेट सीरीज है वो आप लिख लिया कीजिए, जिससे कि आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखिए लिखना कैसे है ये बताता हूं। A B C D E F G H I J K L M तक तो हम लिख लिए, A से M तक हमने राइट साइड में लिखा, फिर M के नीचे लिखेंगे हम N और लेफ्ट साइड में लिखना स्टार्ट करेंगे L M N O P Q R S T U V W X Y Z। उसके बाद आप इसको नंबरिंग भी कर लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए। तो ये लेकिन 13 के बाद 14 आप नीचे ही लिखेंगे उसके, एंड सो ऑन 26। अब देखिए पूछा क्या है, टेबल का कोड किया हुआ है इन्होंने TABLE, इसको कोड किया हुआ है BUEFM, और जो PRAYS है इसको कोड किया हुआ है SQDTZ। अगर SQDTZ और पूछा क्या इन्होंने MINOR। देखिए यहां पर क्या टी के बी के साथ कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्या टी का एम के साथ कोई रिलेशन है? बहुत लॉन्ग रिलेशन है। लेकिन आप देखेंगे अगर डायगोनली अपोजिट जाएंगे, टी का यू के साथ भी रिलेशन है और ए का बी के साथ भी रिलेशन है। A+1 इज बी एंड T+1 इज यू। तो सिंपली आप इसमें देखें सेकेंड वर्ड में क्या यही रिलेशन यहां पर भी है, P+1 इज Q एंड R+1 इज S। तो आप सिंपली M+1 आप यहां लिख दीजिए और I+1 आप यहां लिख दीजिए। तो आप उसके बाद आंसर चेक कीजिए। सबसे पहले तो आप ऑप्शंस पर ध्यान देकर ही आप इस एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। देखिए M+1 यानी कि N यहां पर आ जाएगा और I+1 यानी कि J यहां पर आ जाएगा। तो आप देखिए JN से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है। देखिए JP स्टार्ट नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेटेड। PN भी स्टार्ट नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेटेड। ये ऑप्शन है, आगे देखते हैं, ये भी PN है। तो आप सिर्फ दो लेटर्स को आपने कोडिंग से डिकोडिंग किया, डिकोड करने के बाद दो लेटर्स आपको आंसर मिल गया। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो आगे भी देख लेते हैं। बी का ई के साथ कोई रिलेशन है, बी का एफ के साथ भी कोई रिलेशन है। B+3 इज ई एंड B+4 इज एफ। क्या यहां पर भी यही रिलेशन है? B+4 T नहीं है, यानी कि B+3 वाला रिलेशन ही यहां पर होगा। L का M के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है, +1। E का F के साथ भी +1, यानी कि ये पूरी सीरीज +1 +1 +3 +1 +3 +1। तो यहां पर आप सिंपली ये चेक कर लीजिए क्या ये +3 है और ये क्या ये +1 है, क्या ये भी +1 है। अगर Y और Z के साथ देखेंगे +1 आ गया, S और D के साथ देखेंगे यानी कि ST +1 आ गया। A+3 इज D। तो आपको सिंपली सीरीज क्या चलिए +1 +1 +3 +1 एंड +1। O+1 यहां आएगा, R+1 यहां पर आएगा एंड N+3 यहां पर आएगा। N+3 इज Q यानी कि Q यहां पर आ जाएगा। O+1 यानी कि P यहां पर आ जाएगा, R+1 यानी कि S यहां पर आ जाएगा। क्या यही आपका आंसर है? JNQSP यही आपका आंसर है। और अगर आप एग्जामिनेशन में करेंगे इस क्वेश्चन को तो आप सिर्फ ये दो लेटर्स को डिकोड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। हार्डली 5 to 10 सेकंड में आप ये क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगेन ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसको समझाऊंगा। अभी एक पजल है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस पजल को बनाइए, मैं अगले पेज पर इसको बनाता हूं। 9 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। एक रो है जिसमें कि 9 लोग बैठे हुए हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Some of them are facing north and some of them are facing south. P sits second from an extreme end. अब P क्योंकि किसी भी एक्सट्रीम एंड से सेकंड बैठा हुआ है तो हम किसी भी एक्सट्रीम एंड पर P को बैठा सकते हैं। आप जिस भी एंड पर P को बिठाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना है। अगर आपने P को यहां बिठाया, मैं जो कि अगली मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। P में मैंने इस साइड भी बैठा दिया। देखिए 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड R। अब पहली वाली में P के राइट में तो कोई बैठा नहीं होगा, राइट या लेफ्ट जो भी है, मतलब इस डायरेक्शन में तो दो बैठ नहीं सकते, तो P और R यहां पर आ जाएगा। नीचे वाली में 2 छोड़ के R केवल यहीं आ सकता है और कोई जगह नहीं है। S सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R।
एस सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर। अगर नीचे वाली कंडीशन में हमने आर को ऊपर की तरफ फेस करा दिया तो आर के थर्ड टू लेफ्ट में पी आ जाएगा, यानी कि आर को हमें नीचे ही फेस कराना होगा, तभी तो थर्ड टू लेफ्ट में कौन आ पाएगा, एस आ पाएगा। और वहीं मैं ऊपर वाली रो की अगर बात करूं तो आर को हमें ऊपर ही फेस कराना होगा, तभी थर्ड टू लेफ्ट में एस आ पाएगा। आप देख रहे होंगे क्योंकि हमने केवल पी को दो अलग अलग जगह बैठाया है, एक में हमने राइट साइड से सेकंड बिठाया है और दूसरी में हमने लेफ्ट साइड से पी बिठाया है, बट आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। यू सिट सेकंड टू राइट ऑफ एस। यू जो है वो सेकंड टू राइट बैठा है एस से। एस के इस डायरेक्शन में तो यू नहीं बैठ सकता क्योंकि एक ही पर्सन बैठा है, तो एस को हमें ऊपर फेस कराना होगा सेकंड टू राइट में, तभी यू यहां पर आ पाएगा। अगर हम नीचे वाली कंडीशन की बात करें तो एस को हमें नीचे फेस कराना होगा, तभी तो सेकंड टू राइट में यू यहां पर आ पाएगा, क्योंकि एस से इधर तो जा नहीं सकता, केवल एक ही पर्सन बैठ सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस अपोजिट टू एस। एस के जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट फेस कर रहे हैं, यानी कि ये और ये नीचे की तरफ फेस करेंगे और नीचे वाली कंडीशन में ये ऊपर की तरफ फेस करेंगे। टी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट सेकंड टू राइट ऑफ यू। टी जो है सेकंड टू राइट बैठा है यू के। टी अगर सेकंड टू राइट बैठा है यू के तो यू को ऊपर वाली कंडीशन में हमें ऊपर फेस कराना होगा। अगर हमने ऊपर फेस करा दिया तो टी यहां पर आ जाएगा। अगर हम नीचे फेस कराते तो एस होता सेकंड टू राइट यू के। और अगर हम नीचे वाली कंडीशन की बात करें तो हमें नीचे वाली कंडीशन में यू को नीचे फेस कराना होगा, तभी सेकंड टू राइट टी आएगा। आगे देखते हैं, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। टी का इमीडिएट नेबर कौन है, डब्ल्यू, लेकिन टी का एक नेबर हमें आर मिल चुका है, तो एक यही जगह बची है डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू यहां आ जाएगा ऊपर वाली कंडीशन में और नीचे वाली कंडीशन में डब्ल्यू यहां पर आ जाएगा। पर्सन सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अपोजिट डायरेक्शन अगर एंड वाले देख रहे हैं तो ऊपर वाली कंडीशन में ये नीचे की तरफ देख रहा है तो ये वाला ऊपर की तरफ देखेगा, और नीचे वाली कंडीशन में अगर ये ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये नीचे की तरफ बैठेगा, नीचे की तरफ देखेगा। आगे देखते हैं, P सिट सेकंड टू राइट ऑफ T। P जो है वो सेकंड टू राइट बैठा है T से। चलिए नीचे वाली कंडीशन देखते हैं, तो T को नीचे की तरफ फेस करना होगा, तभी सेकंड टू राइट P होंगे। और अगर ऊपर वाली कंडीशन की हम बात करें तो T को ऊपर की तरफ देखना होगा, तभी P सेकंड टू राइट होगा T के। W एंड P डजंट फेस नॉर्थ, यानी कि W और P जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। Q सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B। जो Q है वो सेकंड टू लेफ्ट बैठा है V से। अगर मैं नीचे वाली कंडीशन की बात करूं तो Q और B के लिए केवल यही दो जगह बची हैं, Q यहां पर आएगा तभी सेकंड टू लेफ्ट B यहां पर आएगा। अगर मैं ऊपर वाली कंडीशन की बात करूं तो Q को यहां लेना होगा, तभी सेकंड टू लेफ्ट में B आ पाएगा। अगर मैंने Q यहां ले लिया तो सेकंड टू राइट में B चला जाएगा, तो केवल यही कंडीशन बची है। अब बचा क्या, केवल एक ही जगह बची, यानी कि X यहां पर आ गया और X यहां पर आ गया, क्योंकि अगली लाइन में क्या दिया हुआ, X डजंट फेस साउथ। X अगर साउथ फेस नहीं कर रहा है तो नीचे वाली जो कंडीशन हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग नीचे नॉर्थ हो जाएगा और ऊपर साउथ हो जाएगा। और Q के W और P जो हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं तो वो नीचे वाली कंडीशन में ऊपर की तरफ फेस करेंगे। अगर हम ऊपर वाली कंडीशन की बात करें तो ऊपर वाली कंडीशन में ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि X जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, और W और P कहां हो जाएगा, साउथ की तरफ, क्योंकि W और P कहां देख रहे हैं, साउथ। यानी कि जो ऊपर देख रहे हैं वो नॉर्थ और नीचे देख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, साउथ। चलिए जो इन पर क्वेश्चन थे वो देख लें। हु सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ यू। यू के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है, दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। यू के थर्ड टू राइट, यू अगर इधर दिख रहा है तो आर इस साइड होगा राइट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो पहले का क्या आंसर आ गया आपका डब्ल्यू। नीचे वाली कंडीशन में भी देख लेते हैं, यू यहाँ पर है क्योंकि नीचे की तरफ फेस कर रहा है, यानी कि राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो डब्ल्यू आपका आंसर नीचे से भी आएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं लिखा था कि राइट में बैठा है या लेफ्ट में बैठा है, तो आप कहीं भी कंडीशन मान के स्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में कितने पर्सन है, P यहां पर है और S यहां पर है, 1 2 3 4 5, तो सेकंड का क्या आंसर आ जाएगा, 5। अब ऊपर वाली कंडीशन देखते हैं, S यहां पर है और P कहां पर है, P यहां पर है, बीच में कितने हैं, 3 2 5, चाहे आप किसी से भी देखिए आपका आंसर सेम ही आएगा। हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग साउथ। अब साउथ कौन कितने लोग फेस कर रहे हैं, नीचे वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ साउथ है, यानी कि एक ये फेस कर रहा है ऊपर, एक ये फेस कर रहा है, एक ये और एक ये, यानी कि 4 पर्सन फेस कर रहे हैं साउथ की तरफ। ऊपर वाली कंडीशन जिसमें कि नीचे साउथ है उसे भी देख लेते हैं, ये फेस कर रहे हैं साउथ, ये भी फेस कर रहे हैं साउथ,
और नीचे ये भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, यानी कि 4 पर्सन वहां पर भी साउथ होंगे। और वो कौन कौन होंगे? वो होंगे Q, V, W एंड P। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। W5 एंड 4, W5 एंड 4। ये नीचे देख रहे हैं, देखते हैं बी नीचे कहां देख रहा है। BSQ कुछ एक क्या था कंडीशन? Q सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B। अरे सॉरी, यहाँ पे अपोजिट लिख दिया है मैंने। V यहाँ पर आएगा और Q यहाँ पर आएगा, क्योंकि B जो बैठा है वो बैठा है Q के लेफ्ट में और लेफ्ट Q का इस साइड है। जो मैंने अभी लिख दिया था उससे क्या हो गया था, Q जो है वो B के लेफ्ट में बैठा था, B लेफ्ट में नहीं बैठा था, तो वो जल्दबाजी में मुझसे ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ठीक है, देख लेते हैं एक बार। Q सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, ये वाला कंडीशन भी यहाँ पर मैंने कंफ्यूज कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी Q आएगा, मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया कि V सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं आपको इसको एक बार ठीक कर देता हूं। देखिए यहाँ पर Q आएगा और यहाँ पर B आएगा। देखिए यहाँ पर Q आएगा और यहाँ पर B आएगा, तभी जो ये कंडीशन दी हुई थी ना ये वाली, Q सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ B, जो Q है वो बैठा है सेकंड टू लेफ्ट में। एक बार चेक कर लेते हैं। BSQ URT WP एंड X। अब एक बार ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी एक बार देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 8 1 6 3 2। अब ये 1 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये वर्ड कोई 2 बार कॉमन है। द ब्राउन डॉग, देखिए द 2 बार कॉमन है, यानी कि द का कोड तो हमें वैसे ही मिल गया। द का कोड क्या है? 1। तो यहाँ पर आप जो कि 2 बार रिपीट किया है तो 1 आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। नीचे देखते हैं, देखिए 6 4 8, 6 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, लिख देते हैं। 5 1, 1 भी कॉमन है और 5 कॉमन नहीं है, तो उसे यहां लिख देते हैं। उसके नीचे आते हैं 7 6 2 1, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन 7 कॉमन नहीं है, तो 7 हम यहां लिख देते हैं। उसके नीचे जब हम गए 3 4 1, तीनों कॉमन है, 3 यहां कॉमन है, 4 यहां कॉमन है और 1 यहां कॉमन है। अब आप एक बार इनके जो लेटर्स हैं वो भी लिख देते हैं। द ब्राउन डॉग फ्राइटन्ड, द दोबारा आप नहीं लिखेंगे कैट, क्योंकि द 2 बार कॉमन है। आगे देखते हैं, द फ्राइटन्ड, द कॉमन है, फ्राइटन्ड कॉमन है, कैट कॉमन है, रन अवे कॉमन नहीं है। आगे देख लेते हैं, द कैट वाज ब्राउन। अब देखिए कोड सिर्फ एक कॉमन नहीं था, तो यहां पर भी एक वर्ड कॉमन नहीं होगा। देखिए द कॉमन है, कैट कॉमन है, वाज कॉमन है, नहीं है, वाज यहां लिख देते हैं। ब्राउन कॉमन है, ब्राउन यहां कॉमन है। फोर्थ लाइन को देख लेते हैं, जिसमें कि तीनों कोड कॉमन है। द डॉग रेन, द डॉग रेन। चलिए अब इनके कोड देख लेते हैं। द जो है वो तीनों लाइन में, चारों लाइन में कॉमन है, और 1 जो है वो चारों लाइन में कॉमन है, और द का कोड तो हम पहले ही निकाल चुके थे। ब्राउन जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है, और जो 2 है वो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन में कॉमन है, तो ब्राउन का कोड क्या हो जाएगा आपका? 2। डॉग जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, और 3 जो है वो भी फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, तो डॉग का कोड क्या हो गया? 3। फ्राइटन जो वर्ड है वो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कॉमन है, और जो 8 है कोड वो भी फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कॉमन है, तो फ्राइटन का कोड क्या हो गया? 8। अब बचा क्या आपका? 1 2 3 8, 1 2 3 8, यानी कि 6 किसका कोड हो जाएगा? कैट का। रेन जो है वो सेकंड एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, और जो 4 है वो भी सेकंड एंड फोर्थ लाइन में कॉमन है, तो रेन का कोड 4 हो गया। एंड अभी किसी के नीचे कॉमन नहीं है, तो बचा क्या? 5, और वास तो अकेला है, तो 7 इसका कोड हो गया, क्योंकि 7 यहाँ पर अकेला है। चेक कर लेते हैं। द ब्राउन डॉग, इनका कोड क्या है? फर्स्ट 1 2 3, द ब्राउन डॉग 1 2 3, फ्राइटन्ड कैट रेन 6 4 8, सॉरी 8 6 4। कहां से स्टार्ट है? फ्राइटन्ड कैट रेन, फ्राइटन्ड कैट रेन 8 6 4। चलिए ठीक है। अवे वॉज का है 5 7। चलिए अवे वॉज का है 5 7। अब एक ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। चलिए इसको बनाते हैं। इन अ रो G1 वाज 7th फ्रॉम स्टार्ट एंड 11 फ्रॉम एंड। अब यहाँ लेफ्ट राइट नहीं दिया, तो आप कैसे भी मान सकते हैं। जैसे ये एक रो है, आप स्टार्ट मान लीजिए इसको,
एंड मान लीजिए इसको, आप 22 वर्षा भी मान सकते हैं कि आप स्टार्ट इसको मान लें एंड इसको मान लें। लेकिन अब इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप ध्यान से देखना, 7th फ्रॉम स्टार्ट। अगर यहां से 7th है G1, इट मींस G1 से स्टार्टिंग की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में 6 लोग होंगे, आगे देखते हैं। एंड 11th फ्रॉम एंड, और 11th है G1 की पोजीशन कहां से, एंड से, यानी कि इस डायरेक्शन में 10 लोग होंगे G1 के। G1 की पोजीशन तो एक यही रहेगी, G1 से इस साइड 6 बैठे हैं और इस साइड 10 बैठे हैं, और G1 एक खुद भी है। अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएंगे, कितने लोग बैठे हैं रो में। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। आगे क्या बोला है, इन अनदर रो ऑफ बॉयज विकास इज 10th फ्रॉम स्टार्ट। स्टार्टिंग से विकास कौन से हैं, 10th। इट मींस इस डायरेक्शन में कितने लोग बैठे होंगे, 9 लोग बैठे होंगे। यहां पर 9 लोग बैठे होंगे क्योंकि विकास की पोजीशन है 10th फ्रॉम स्टार्ट। एंड 12th फ्रॉम एंड, और अगर 12th है एंड से, यानी कि एंड से अगर 12th है, इट मींस कि एंड से जो पोजीशन है किसकी, विकास की, उन दोनों के बीच, यानी कि एंड इस डायरेक्शन में विकास से कितने लोग बैठे होंगे, 11 लोग बैठे होंगे। अगर विकास से इस साइड 9 बैठे हैं, इस साइड 11 बैठे हैं, और एक विकास खुद भी तो बैठे हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 9 + 1 + 11 यानी कि 21 सेकेंड रो में बैठे। पूछा क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन बोथ रोज टुगेदर। आप दोनों रो में आपको सिंपल से बॉयज बता दें तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि आप 17 एंड 21 को ऐड कर दीजिए, विच इज इक्वल टू 38। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 38। चलिए चेक कर लेते हैं, 38 आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, एंड गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड गाइज अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।